लखनऊ में 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार पिछले 542 दिनों से धरना प्रदर्शन पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं। जहां पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने सरकार के हर कैबिनेट मंत्री के दरवाजे पर पहुंचकर न्याय की आवाज उठाई। अब इसी मुद्दे पर शनिवार को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी धरना स्थल इको गार्डन पर अभ्यर्थियों से मिलने पहुंच गए। जहां पहुंचे जयंत चौधरी ने अभ्यर्थियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं जयंत चौधरी ने आगे कहा कि सरकार को सभी भर्तियों को समय के अंदर और सही तरीके से पूरा कराना चाहिए, नहीं तो नियुक्ति में जितनी देरी हो रही है उतना मुआवजा अभ्यर्थियों को देना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। जो भर्तियों में पेपर लीक होते हैं, एग्जामिनेशन में बुलाया जाता है, फिर इम्तिहान रद्द कर दिया जाता है, कभी आपको सुना कोई कार्रवाई नहीं की। इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। चाहे उच्च स्तर की सरकारी एजेंसी खुद करना चाहिए, कर ले, उसको कोई बैन नहीं। लेकिन ऐसे जो अधिकारी जिसमें शामिल हैं, जो माफिया का हिस्सा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये प्रावधान भी इस जो संहिता की बात मैं कह रहा हूँ कि रोजगार संहिता, उसमें शामिल हम लोग करेंगे। और फिर इम्तिहान हो गया, रिजल्ट कब निकलेगा उसके भी तो समय सीमा होनी चाहिए। इम्तिहान होने के 1 हफ्ते के अंदर जो आपकी एग्जाम की है वो घोषित हो और उसके 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट तय हो जाए। क्या आप लोग सहमत हो कि 15 दिन में इम्तिहान देने के बाद आपको मालूम होना चाहिए? और उसके बाद जब चयन हो गया तो चयन के बाद भी 3 महीने ले लो। 3 महीने के अंदर जो जिनका चयन हो गया उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और ज्वाइनिंग सरकार नहीं कराती तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये सारी तारीख जोड़ के ये एक प्रक्रिया है। इसके बाद हो सकता है 2 चरण हो, 3 चरण हो भर्ती के। इसी समय सीमा को निर्धारित करते हुए अगर सरकार काम करेगी, 9 महीने में देश में सारी भर्तियां जितनी लंबित है 9 महीने के अंदर पूरी की जा सकती। तो मैं आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ, रोजगार के विषय को लेकर, खिलाड़ी के सम्मान को लेकर, नौजवानों के बेहतर शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारे जो पार्टी के छात्र युवा इकाई है, मेरठ के जनपद में 7 जनवरी को नए साल में हम युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आप सब भी वहाँ पहुँचे और मैं आपको फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ। आपने जो लड़ाई लड़ी सिर्फ आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, प्रदेश के सभी नौजवानों की लड़ाई आप लड़ रहे हो। बता दें कि 59,000 शिक्षक भर्ती मामले अभ्यर्थी आरक्षण का ठीक से पालन न होने पर नियुक्ति न मिलने को लेकर धरना कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।